Start with the great name of Almighty Allah, who is most kind and merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, जो भी जूनियर साइंस टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं आईबीए में। तो जैसा कि अभी रिसेंटली आईबीए ने जो है इसका सिलेबस अनाउंस किया है। हम जो है आज इस सिलेबस को फॉलो करते हुए आज पहला जो है टॉपिक पढ़ेंगे इसका पेडागोजी का। ठीक है, जैसे कि पेडागोजी का जो है 20% जो है पेडागोजी के इसमें एमसीक्यूज इंक्लूड हैं। तो आज हम इसको पहले टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि है कौन सा टॉपिक है, लर्निंग स्टाइल्स, जिसका एक्रोनेम जो है वार्क। ठीक है, हम इसको आज पढ़ेंगे। तो इसको जो हम पढ़ेंगे ना, तो वो इस बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, जो जनरल पेडागोजी का बुक है ये, और बहुत ही फेमस बुक है, बहुत इफेक्टिव भी है। तो हम इससे ही जो है सारे जो भी लेक्चर कवर करेंगे, तो इस बुक से ही कवर करेंगे। ठीक हो गया। ओके, सो लेट्स मूव टू अवर टॉपिक। तो ये हमारा टॉपिक है जिसमें लर्निंग स्टाइल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, वार्क, जिसमें ये जो एक्रोनेम है इसका, ठीक है, वार्क एक्रोनेम है एक, जो कि वी स्टैंड फॉर विजुअल, A stand for auditory or oral, R stand for read write and K stand for kinesthetic। ठीक है, हम इनको जो है वन बाय वन पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम ये देख लें कि वार्क जो स्टाइल है, ये लर्निंग स्टाइल जो है, ये किसने दिया था और कब दिया था। ठीक है, तो इसका जो है कुछ यूँ है कि ये जो है नील फ्लेमिंग ने दिया था 1987 में। ठीक है, नील फ्लेमिंग ने जो दिया था 1987 में, ये मॉडल दिया था। ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शनल जो है फ्रेमवर्क है। ठीक है, बेसिकली ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि हमें बताता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे इंफॉर्मेशन को जो है एक्सचेंज करते हैं और प्रोसेस करते हैं यूजिंग दीज फोर मॉडलिटीज। ठीक है, इन फोर कंपोनेंट्स को यूज करके जो है वो कैसे जो है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं और प्रोसेस करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कुछ जो है विजुअली कुछ चीज़ों को देखते हैं, कुछ विजुअल होते हैं, कुछ ऑडिटरी होते हैं, कुछ रीड और राइट से पढ़ते हैं। ठीक है, और कुछ जो होते हैं काइनेस्थेटिक होते हैं, जो कि डूइंग मतलब के एक्सपेरिमेंट्स या फिर प्रैक्टिकल वर्क से सीखते हैं। तो इनके टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो लर्नर्स होते हैं उनके भी टाइप्स होते हैं। हम यहाँ पर उनको पढ़ रहे हैं कि लर्नर्स के टाइप कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है फर्स्ट पे जो है विजुअल है। विजुअल ऐसे लर्नर होते हैं जो कि वॉचिंग या सीइंग, मतलब कि देखकर चीज़ों को जो है वो करते हैं, मतलब लर्न करते हैं, चीज़ों को देखकर लर्न करते हैं। जैसे कि मैप्स के थ्रू वो लर्न कर सकते हैं, डायग्राम्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू और फ्लो चार्ट्स के थ्रू वो आँखों से चीज़ों को देखकर लर्न करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो है वो ऑडिटरी है, ऑडिटरी या ओरल। इसका ऑडिटरी का जैसे कि मतलब भी है कि कोई चीज़, मतलब कि ऑडियो ऑडियो वाली कोई चीज़ हो। ठीक है, तो ऐसा मतलब कि ऐसे लर्नर जो कि क्या करें, हियरिंग या फिर स्पीकिंग से जो है कुछ लर्न करें। मतलब कि ऐसे लर्नर्स जो कि हियरिंग से या फिर स्पीकिंग से जो है लर्न करें चीज़ों को। जिसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि लेक्चर से ही सीखते हैं। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को लेक्चर्स यहाँ से दे रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, तो उसमें क्या हो रहा है कि आप जो है मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। ठीक है, अब मेरी आवाज़ को आप सुन रहे हैं, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि उस आवाज़ से ही जो है उनको बात समझ में आ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ भी जो शो हो रही है आपकी स्क्रीन पर, ये भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जब तक वो चीज़ों को देखते नहीं, आंखों से विजुअली चीज़ों को देख नहीं लेते, तब तक उनको जो है कोई भी चीज़ अच्छे से याद नहीं होती। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेक्चर्स हो गए, ग्रुप डिस्कशन हो गई। ग्रुप डिस्कशन में भी हम जो चीज़ें सुनते हैं उससे हमारी लर्निंग होती है। उसके बाद टॉकिंग थ्रू, मतलब कि हम बात कर रहे होते हैं, तो उससे भी हम अपने वर्ड से जो है सीख रहे होते हैं। उसके बाद लिसनिंग टू अदर्स, मतलब कि दूसरों को सुनकर भी जो है हम चीज़ों को परसीव कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन को परसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, उन चीज़ों के थ्रू हम लर्न करते हैं। उसके बाद हमारे पास है रीड राइट, मतलब कि ऐसे लर्नर जो कि रीडिंग और राइटिंग से सीखते हैं। जैसे कि बुक से कोई चीज़ पढ़ ली हमने, तो हमने उससे कोई चीज़ हमारे मतलब के ब्रेन ने जो है उसको परसीव कर लिया। उसके बाद अगर हम ये देख लें कि राइटिंग नोट्स, मतलब कि हम नोट्स लिखते हैं, तो उनसे भी चीज़ों को हम जो है लिखते टाइम भी हम जो है चीज़ों से लर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे राइटिंग हो गया या रिपोर्ट्स वगैरह हो गई। उसके बाद फोर्थ वन जो लर्नर्स होते हैं वो होते हैं काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक का मतलब होता है कि जो लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कि ऐसी लर्निंग जो कि हम हाथों से करते हैं। ठीक है, हाथों से हम जिस चीज़ को करें, मतलब ऐसी लर्निंग हो हमारी।
जिसमें हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा एक्सपेरिमेंट्स हो गए, जैसे लैब एक्सपेरिमेंट हो गए। कोई भी अगर मेडिकल का स्टूडेंट है तो वो लैब एक्सपेरिमेंट्स करता है, या फिर आईटी वाले भी जो है वो लैब में जाकर जो है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कंप्यूटर्स पे जो है वो सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल वर्क हो गया, या फिर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, कोई भी ऐसा काम जो आप अपने हाथों से परफॉर्म करें। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि वन मॉडल को ही जो है लर्न करते हैं, ठीक है, बट कुछ ऐसे होते हैं जो कि मल्टी मॉडल लर्नर होते हैं, मतलब कि ऐसे लर्नर्स जो कि इन चारों मॉडल्स को जो है यूज करके चीजों को जो है वो समझते हो या लर्न करते हो। ठीक है, इन चारों को वो क्या करते हैं कि मिक्स जो है मिक्स्ड टीचिंग मेथड्स को वो यूज करते हैं। ठीक है, मतलब कि इन चारों से वो सीख रहे होते हैं। कोई ऐसे होते हैं कि एक से अच्छे से समझते हैं, दो से अच्छे से समझते हैं, या फिर तीन से, मतलब कि ऐसे जो कि दो या दो से ज्यादा जो है मॉडल्स को यूज करके इंफॉर्मेशन को परसीव करें, उनको हम बोलते हैं मल्टी मॉडल लर्नर्स। अच्छा, इसके रिलेटेड जो है कुछ एजुकेशनल आइडियाज़ हैं, जो कि विजुअल के बारे में जेरोम ब्रूनर ने दिया था कि डिस्कवरी लर्निंग एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ये एक आइडिया था उसका। ठीक है, उसने दिया था विजुअल के बारे में। उसके बाद ऑडिटरी के बारे में लेव विगोस्की ने दिया था कि सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज डिस्कशन। उसके बाद रीड राइट, तो जैसे कि एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें जो हम बुक लर्निंग से भी सीखते हैं, या फिर कुछ राइट करके हम सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद काइनेस्थेटिक के बारे में जो है जॉन देवे ने दिया था। जॉन देवे ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कि जो लर्निंग होती है वो हम प्रैक्टिकली करके फिर करते हैं, मतलब सीखते हैं चीज़ों को प्रैक्टिकली करके। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि ये जो है कितना सक्सेसफुल रहा, तो ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा। इसने क्या किया कि प्रमोट किया लर्निंग को, कि जो बहुत सारे सेटिंग्स में इसको जो है वो अडॉप्ट किया जा सकता है। उसके अलावा ये जो है क्या करता है, बूस्ट करता है लर्नर के सेल्फ एस्टीम को, मतलब कि जो लर्नर्स होते हैं उनको ये जो है एक सेल्फ एस्टीम होता है कि वो जो है अच्छे से चीज़ों को कर पा रहे हैं। मतलब कि एक अगर स्टूडेंट ऐसा है कि उसको विजुअली समझ में नहीं आ रहा और ऑडिटरी समझ में आ रहा है, तो उसको ये इस मॉडल को पढ़ने के बाद ये पता चल रहा है कि ये मुझ में कोई ऐसा फॉल्ट वगैरह नहीं है। मैं जो है इन लर्नर की कैटेगरीज में आता हूँ। ठीक है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि सिर्फ रीड और राइट से पढ़ सकता है चीज़ों को, वो वरीड है इस बारे में कि मुझे जो है विजुअली, या फिर जो है मुझे मुझे ऑडिटरी या फिर काइनेस्थेटिक से क्यों नहीं समझ में आता, तो वो भी अपने हिसाब से सही है। उसको कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इन लर्नर्स की कैटेगरीज में फॉल करता है। उसके बाद काइनेस्थेटिक है, तो ये सारे जो हैं अपने हिसाब से जो है वो अच्छे से चीज़ों को कर पा रहे हैं। एक तो ये इसकी, ठीक है, ये मतलब कि हो गए इसके जो है बेनिफिट्स हो गए, और ये सक्सेसफुल इस वजह से रहा। उसके बाद जो क्रिटिसिज्म इस पे हुई थी, वो क्रिटिसिज्म इस वजह से हुई थी कि ये जो है रिस्ट्रिक्टिव था। रिस्ट्रिक्टिव किस हिसाब से था कि इसमें जो है कुछ लर्नर्स जो हैं वो एक या दो से ज़्यादा जो है मोड से पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक या दो से ज़्यादा मॉडलिटीज़ को जो है यूज़ करके पढ़ रहे हैं, इसलिए जो ये किसी एक स्पेसिफिक जो है मॉडलिटी के लिए नहीं है। इसमें ज़्यादा जो है मल्टीपल जो है वो यूज़ हो रहे हैं अक्सर। उसके बाद अगर इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करें, तो ये जो है इम्प्लीमेंटेशन जो इसकी थी वो बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स थी। किस हिसाब से, मतलब कि अगर एक विजुअल लर्नर है तो उसके लिए जो है अलग से चार्ट्स वगैरह, डायग्राम्स और मैप्स वगैरह को यूज़ करना पड़ रहा था, और जो ऑडिटरी है तो उसके लिए अलग से जो है, मतलब बोलना तो पड़ता ही है लेक्चर के दौरान, लेकिन उसके बाद जो है ये रीड और राइट, मतलब उनके लिए ऐसा होता है कि बोर्ड पर जो है लिखना पड़ रहा था टीचर को उनको समझाने के लिए। उसके बाद जो काइनेस्थेटिक में इस तरह हो रहा था कि टीचर जो है उनको फिर प्रैक्टिकली चीज़ों को करके दिखा रहा था। तो ये इन चारों जो है फेज़ से गुज़रना एक टीचर के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स हो रहा था। मतलब कि ऐसा जो है कोई कोर्स या फिर सिलेबस जिसमें ये सारे जो है फेजेस से गुजरना पड़ रहा हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक जो है कम्प्लेक्स हो रहा था। इसलिए इसको बोलते हैं कि इसकी कम्प्लेक्स जो थी इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद ये पॉपुलर तो रहा, लेकिन इसमें इन वजूहात की वजह से जो है फ़िला आ गया। उसके बाद इसने क्या किया कि इग्नोर किया अदर फैक्टर्स, मतलब कि बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे कि कोई बच्चे इमोशंस से सीखते हैं। ठीक है, और कोई बच्चे जो होते हैं कल्चरल बैकग्राउंड, या फिर जो है कोई इन्वायरमेंट या फिर लैंग्वेज से सीखते हैं, तो वो सारे इसमें जो है इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद टाइम कंस्ट्रेंट्स था। टाइम कंस्ट्रेंट्स ये था कि जो है सारे जो कोर्स था, जो कम्प्रीहेंसिव इतना बड़ा जो कोर्स था, वो इस पूरे जो है लर्निंग स्टाइल में जो है
फिट करना एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, मतलब कि टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था इसमें। अच्छा, अब हमने टॉपिक तो पढ़ लिया, अब इसके जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे वन बाय वन, ठीक है? वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। अभी जैसा कि फर्स्ट पर हमारा जो एमसीक्यूज है वो ये है कि हु डेवलप द वार्क लर्निंग मॉडल। वार्क लर्निंग मॉडल जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो जैसे हमने पढ़ा कि वो किसने किया था, नील फ्लेमिंग ने। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है कि वार्क मॉडल वाज इंट्रोड्यूस इन व्हिच ईयर, किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये भी हमने पढ़ा था कि 1987 में इंट्रोड्यूस किया गया इसको। उसके बाद जो थर्ड एमसीक्यूज है वो ये है कि व्हाट डज द लेटर वी रिप्रेजेंट इन द वर्क मॉडल, मतलब कि लेटर जो वी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस मॉडल में, तो वो जो है विजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है कि वर्क मॉडल जो है वो स्टैंड फॉर, मतलब कि हाँ, ए जो है यहाँ पर, ए जो है वो स्टैंड क्या करता है इसमें वर्क मॉडल में, ए से हमारे पास जो है वो आर्डिटरी होता है, ठीक है, आर्डिटरी। उसके बाद पांचवा जो हमारा एमसीक्यूज है वो हमें हमसे पूछ रहा है कि आर जो है वो रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है वर्क मॉडल में, तो आर जो है हमारे पास रीडिंग और राइटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो हमारा सिक्स्थ वन को एमसीक्यूज है वो हम हमसे पूछ रहा है कि के जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो के हमारे पास जो है काइनेस्थेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं सेवेंथ पे। सेवेंथ में ये पूछ रहा है हमसे कि जिस लर्निंग स्टाइल में डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स यूज किए जाते हैं वो कौन सा लर्निंग स्टाइल है, तो वो जो है हमारा कौन सा है, ये विजुअल लर्निंग स्टाइल है। ठीक है, इसमें हम करते हैं मतलब कि चीज़ों को देख रहे होते हैं डायग्राम्स और ग्राफ्स, चार्ट्स के थ्रू। उसके बाद हमारा जो एट्थ है, स्टूडेंट्स हु लर्न बेस्ट बाय लिसनिंग लेक्चर्स, इसमें जैसे कि लिसनिंग टू लेक्चर्स और डिस्कशन आ रहा है, तो ये कौन सा मॉडल हो सकता है, ये जो है कौन सा लेवल हो सकता है या स्टाइल हो सकता है। इसमें जो है लिसनिंग आ रहा है तो ये ऑडिटरी हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है नाइन्थ है कि लर्नर्स हु प्रीफर बुक्स, नोट्स एंड रिटन मटेरियल्स बिलोंग्स टू व्हिच कैटेगरी, जो स्टूडेंट्स जो है बुक्स, नोट्स और रिटन मटेरियल से लर्न करते हैं वो कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो जो है हमारे पास कौन से स्टूडेंट्स हो जाते हैं, रीड एंड राइट वाले स्टूडेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, ये इस स्टाइल में आते हैं। उसके बाद हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो ये है कि व्हिच लर्निंग स्टाइल प्रिफर्स हैंड्स ऑन एक्टिविटीज एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, मतलब कि ऐसा स्टाइल जो कि प्रेफर कर रहा हो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज को, हम चीज़ों को प्रैक्टिकली मतलब कि कर रहे हों, एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस हम कर रहे हों, तो वो कौन सा है, हमारा काइनेस्थेटिक है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है 11th है कि व्हिच वर्क लर्निंग स्टाइल बेनिफिट्स मोस्ट फ्रॉम वीडियोस, मैप्स एंड इलस्ट्रेशंस, ऐसा मतलब कि स्टाइल जो कि वीडियोस, मैप्स और इलस्ट्रेशन से जो है हमें बेनिफिट दे रहा हो, तो वो कौन सा होता है। जैसे कि उसमें हमने पहले भी पढ़ा था कि वो जो है वाचिंग से होता है, मतलब कि विजुअल है वो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो 12th है, 12th में हमारे पास पूछ रहा है कि व्हिच टाइप ऑफ लर्नर्स प्रेफर ग्रुप डिस्कशंस एंड ओरल एक्सप्लेनेशंस, कौन से ऐसे लर्नर्स होते हैं जो कि प्रेफर करते हैं ग्रुप डिस्कशंस को और ओरल एक्सप्लेनेशंस को। ठीक है, तो जिसमें ओरल और ग्रुप डिस्कशन हो वो हमारे पास जो है कौन सा हो जाता है, ऑडिटरी। ठीक है, मतलब कि हम जो है चीज़ों को सुन रहे हैं ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू या फिर जो है स्पीकिंग के थ्रू, मतलब कि लिसनिंग और स्पीकिंग हो रही है इसमें भी। उसके बाद हमारे पास जो है 13 क्वेश्चन है वो कौन सा है, एमसीक्यूज हमारा देख लेते हैं। व्हिच लर्नर्स प्रेफर टेकिंग नोट्स एंड रीडिंग टेक्स्ट बुक, कौन से जो है लर्नर्स होते हैं जो कि प्रेफर करते हैं नोट्स बनाना और उसके बाद बुक्स को रीड करना, तो वो होते हैं रीड एंड राइट लर्नर्स। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास 14th है वो है कि व्हिच लर्नर्स प्रेफर एक्सपेरिमेंट्स, फील्ड ट्रिप्स एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, ऐसे लर्नर्स जो कि फील्ड ट्रिप्स, एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करके जो है सीखते हो, तो वो हमारे पास कौन से होते हैं, काइनेस्थेटिक होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था ये भी काइनेस्थेटिक होते हैं। उसके बाद हमारे पास है द वर्क मॉडल मेनली फोकसेस ऑन, जो वर्क जो मॉडल है पूरा का पूरा वो मेनली किस चीज पर फोकस कर रहा है, तो वो हमारे पास जो है लर्निंग प्रेफरेंसेस पर जो है फोकस कर रहा है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो है लर्निंग हो रही है, लर्निंग के प्रेफरेंसेस हैं उन पर ये फोकस कर रहा है। उसके बाद हमारा 16th है कि स्टूडेंट हु प्रेफर्स चार्ट्स, माइंड मैप्स एंड पिक्चर्स बिलोंग्स टू व्हिच लर्निंग स्टाइल,
जो कि चार्ट्स को प्रेफ़र कर रहा हो, माइंड मैप्स को और पिक्चर्स को, तो वो जो है कौन से लर्निंग स्टाइल से बिलॉन्ग करता है, तो वो हमारे पास जो है विजुअल है। मैंने जैसे कि बताया था चार्ट्स के थ्रू, माइंड मैप्स या फिर जो है पिक्चर्स के थ्रू हम चीज़ों को देख रहे होते हैं विजुअली, इसलिए हमारी लर्निंग जो है विजुअल लर्निंग होती है। उसके बाद जो 17th है उसमें है कि व्हिच लर्निंग स्टाइल इज मोस्ट सुइटेबल फॉर लेबोरेटरी वर्क एंड सिमुलेशन। लेबोरेटरी वर्क वही मैंने बोला था कि कुछ स्टूडेंट्स जो मेडिकल के होते हैं वो प्रैक्टिकली चीज़ों को लेबोरेटरी में करते हैं, या फिर जो आईटी के स्टूडेंट्स होते हैं वो लैब में जो है परफॉर्म करते हैं। तो वो हमारे पास कौन से होते हैं, काइनेस्थेटिक, मतलब कि चीज़ों को प्रैक्टिकली करके सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्क मॉडल स्टूडेंट्स में प्रिफेयर, वर्क मॉडल के तहत जो है स्टूडेंट्स किस चीज़ को प्रेफर कर सकते हैं, मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स को, ठीक है, मतलब कि मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स को वो जो है वो कर सकते हैं प्रिफेयर, एक एक से ज्यादा जो है लर्निंग स्टाइल्स को वो यूज कर सकते हैं, मल्टी मॉडल हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अ लर्नर हु prefers listening to podcasts and lectures is likely a, ऐसा लर्नर जो कि प्रेफर कर रहा हो लिसनिंग पॉडकास्ट और लेक्चर्स को, ये भी इसमें भी लिसनिंग हो रही है, तो हमारे पास कौन सा ये आ जाएगा, ऑडिटरी लर्नर, ठीक है, मतलब कि लिसनिंग के थ्रू वो जो है लर्न कर रहा है चीज़ों को। उसके बाद हमारे पास जो है लास्ट वन जो एमसीक्यू, तो वो है कि वर्क लर्निंग मॉडल इज मेनली यूज टू, मेनली जो है किस लिए ये यूज किया जाता है, तो मेनली जो है ये टीचिंग जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक हो गया, ये जो है हमने सारे एमसीक्यू सॉल्व कर दिए, और यहाँ पर ये जो है इनकी आंसर की है, इसमें आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर कोई मुझसे मिस्टेक हुई हो तो भी आप जो है मुझे बता सकते हैं।